इतनी रात को कौन बात कर रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये मुनासिब वक्त नहीं है किसी को भी कॉल करने का। हमें किससे बात कर रही थी आप? रॉन्ग नंबर था, इसीलिए तो डांट रही थी कि सारी रात कॉल कर करके तंग करते। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, एमन को धोखा नहीं दे सकते। खबरदार जो मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया। शादी तुम एमन से कर रहे हो और यहाँ फ्लर्ट मेरी बेटी के साथ। तुमने उरूद को समझा हुआ क्या है? शुक्र है मामा की नजर हम दोनों पर नहीं पड़ी और मामा को मैंने मुतमईन कर दिया। चाची ने मामा को गलत अंदाज में सब कुछ बताया। मैं मामा को क्या जवाब दूंगा? अम्मी, अम्मी दूध। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा लाएं। अच्छा मैं केटल दे, मैं चाय बना देती हूँ। अम्मी। हाँ क्या? मैं कह रही हूँ केटल दे दे, मैं चाय बना देती हूँ। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ मैं थक गई हूँ। चलो आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुमने ऑफिस जाना है, मैं बस अभी 2 मिनट में जल्दी से बना देती हूँ ना। अम्मी लाएं, मुझे दे। अच्छा चले। तुम बनाओगी? दिन्ना दिन्ना दिन्ना। जो मजा गजब में गजब में नहीं है। अबे क्या बात है तेरी, क्या वक्त पे आया तू है। एक काम कर, ये ले हलवा पूरी पकड़ ले जाके। अरे वाह भाई, अपनी शादी की खुशी में आज तो नाश्ता करवा रहे हो, मगर इतनी पूरियां मेरे और तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगी? अबे चिन्ने, हमेशा गलतफहमी का शिकार रहता तू। ये हलवा पूरी तेरे लिए नहीं मंगवाई मैंने, तेरी भाभी के लिए मंगवा रहा हूँ। भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी है, अपनी शादी की खुशी की मिठाई तक नहीं खिलाई तुमने, कम से कम नाश्ता ही करा दो। नदीदा होता जा रहा है बहुत ज्यादा तू। चल आज 2 पूरियां अपने लिए भी ले लेना। क्या याद रखेगा कि रशीद भाई से पाला पड़ा था है? भाई एक बात अपनी खोपड़ी में नहीं आ रही, तो कभी किसी पे अपना 1 रुपया खर्च ना करो, फिर इस तरह इन्हें पैसे। मसला ये है कि बात जो है ना तेरी छोटी सी खोपड़ी में आ नहीं सकती। रशीद जब 1 रुपया लगाता है ना तो हजारों रुपया जो है ना यूं यूं करके ना निकाल लेता है अगले से, समझ आई? वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग तो शैतान का दिमाग है। अब तुझे मैं मन माता हूँ, भाग जा। हाँ जा रहा हूँ भाई। बहुत बड़ा मामला है ये जी। चलो हमारी खुशी में खुशी तो बनता है इसका भी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तेरे मन खुदा का वास्ता, अब इतना भी खैर नहीं हो कि तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते अपनी बातें। बताओ। नहीं, एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। अयान वो बोल भी दो प्लीज। अम्मी मुझे परेशान लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान। क्यों, क्या हुआ उनको? पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, हमसे शेयर ही नहीं कर रही। सारी माएँ ऐसी होती, खुद जितनी भी तकलीफ से मगर औलाद के ऊपर एक भी आंसू नहीं आने देती।
मगर अयान अम्मी को हमसे शेयर तो करना चाहिए ना, हम उनकी बेटियां हैं, उनके दुख सुख समझ सकती हैं। मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी मेरी मामा की बातों की वजह से परेशान है। उन्होंने हमारा रिश्ता बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन हम उस झूठ को लेकर बहुत परेशान हैं। इसीलिए मैं कहती थी कि अपनी मामा को बता दे हमारे वालिद ने हमारी अम्मी को छोड़ दिया है। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। मेरी मामा के लिए पसंद की शादी इतना खराब नहीं है जितना कि होने वाली बहू के वालिदैन के बीच में तलाक को गाली समझती हो। मैं अम्मी को परेशान नहीं देख सकती, प्लीज आयान आप कुछ करें। अच्छा, मैं बात करूंगा, तुम प्लीज परेशान मत हो यार। आप इतना सारा नाश्ता क्यों लेकर आ गए हैं? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आ दिया ना इस बात पे आपने, है? गुजरा था ना यहाँ से तो बस दिल जा गया मेरा कि अपनी बेगम के साथ नाश्ता करूं। वैसे भी ना साथ खाने पीने से ना मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इतने पैसे खर्च कर दिया आपने। कर दी ना सारे मूड की ऐसी की देसी। अब आपके पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे आपके पैसे, अब हमारी कोई चीज भी ना अलग अलग नहीं रही। हाँ? अरे रशीद अंकल आप? अरे आ गई, देखो ना मेरी शहजादी आ गई, इसी का इंतजार था मुझे। हेलो भाई। नहीं आप ये क्या हो गया अम्मी? रशीद अंकल इतने प्यार से लेकर आए, यूं इनकार करके इनका दिल तो मत तोड़े। देख लो, मैं शहजादी से सबक हासिल करो। आपसे ज्यादा समझदारी की बातें कर रही है, आपसे ज्यादा ख्याल इसको है हमारा, है? रशीद अंकल इतना सारा सामान, क्या बात है? कोई खुशखबरी है क्या? आज तो बहुत बड़ी खुशी मिली हमें, बहुत ज्यादा। हमें नहीं बताएंगे? तो ये क्या बात कर दी? अरे मेरी शहजादी, आपको नहीं बताएंगे फिर किसको बताएंगे फिर, है? माहीन, नाश्ता ठंडा हो जाएगा बेटा, जाओ जल्दी से निकाल के ले आओ। इतने दिनों बाद तो इतना मजे का नाश्ता मिला है, मैं भी निकाल के लेकर। हाँ बहस कर रहा था। हाँ बोलो सफदर, खैरियत? इस वक्त क्यों कॉल की? अयाज, मेरे पास एक ऐसी खबर है तुम्हारे लिए जिसे अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। अच्छा, क्यों तुम्हारा प्राइज बॉन्ड निकल आया क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा प्राइज बॉन्ड निकला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इससे भी बड़ा इनाम निकला है तुम्हारा। अरे सीधी तरह बोलो ना, क्या बात है, बताओ। जैनब भाभी और बच्ची का पता चल गया है। क्या? आंटी बस आप फिक्र ना करें, अल्लाह जो भी करेगा बेहतरी करे इंशाल्लाह। ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ, आप इजाजत दें मुझे। अरे बेटा कुछ खाकर तो जाओ ना। नहीं आंटी, मैं तो आपकी सिर्फ परेशानी दूर करने आया था। खाना मैं फिर कभी खा लूंगा, मेरा अपना घर है। इमन बेटा तुम्हें कुछ चीजें लेना थी ना, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा सकूंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अयान के साथ चले जाओ, यही तुम्हें ड्रॉप कर देगा वहाँ पे। वैसे सही बात है इमन, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने सारे काम खुद किया करो, आंटी को तंग ना किया करो। अब एमन आप ही, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। माहीन, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, और फिर अम्मी की तबीयत भी आजकल खराब है। अच्छा है तुम उनके पास ही रुक जाओ, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी। अम्मी की तबीयत अब इतनी भी खराब नहीं है, और रही बात पढ़ने की, आके पढ़ लूंगी वापस। हाँ, अगर आप अयान भाई के साथ अकेला जाना चाहती हैं तो ये अलग बात है। क्या हो गया माही, तुम किस तरह की बातें कर रही हो बेटा? और बहन ठीक ही तो कह रही है, तुम क्यों जा रही हो?
आपको हमेशा मेरे जाने पे एतराज क्यों होता है? हेमन आप ही को मना क्यों नहीं करती आप? नहीं, that's perfectly fine आंटी। अगर ये लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप लोग चेंज कर लें। वो पता नहीं आप क्या भूल गई हैं ये लड़कियां भी ना, जल्दी में क्या हो गया क्या? ऋषित साहब आप, वो बच्चियां अभी निकल के गई हैं। जानता हूँ, इसलिए तो आ गया जैनब जी। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें, है? वैसे ये रंग बड़ा अच्छा लग रहा है आप पे, अच्छी लग रही हैं। वो रशीद साहब, अरे 1000 मरतबा समझाया कि खाली रशीद का करे। रशीद अब कोई अजनबी थोड़ी है, मियां बीवी है। बेगम जी एक दफा जरा कह के दिखाए ना वो रशीद। जी वो अब क्या भी देना। रशीद, आहा क्या बात है, ईमान से अल्लाह की कसम। आपके मुंह से अपना नाम सुन के ना मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा ईमान से, बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे जानब जी इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? इधर आए ना, अरे पास बैठे जरा। आइए ये बात पे बैठो ना। आओ ना, आओ 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 आओ। ये हुई ना बात। एक तो आप घबराती है ऐसे जैसे मैं को गैर हूं आपका। अब तो आपका मैं मिजाजी खुदा हूं। औरत की जो ये हया है ना, यही मर्द को अच्छी लगती है। वो अरे क्या हो गया? वो वॉशरूम का शावर खराब है बहुत दिनों से, उसे ठीक करते हैं। ठीक है, देख लेता हूं अभी। लगता है कि बड़ा मसला है, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बुला लेंगे उसे। और आपको आज ही ख्याल आया? पता नहीं बेगम जी आपने किन कामों में लगा दिया मुझे। यार करना तो मुझे ही पड़ेगा, बाहर तो थोड़ी बुलाऊंगा मैं। मुझे देखते हैं। बंद कर दे बंद कर दे बस। हाँ करो 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 करो। ये तो आज छोटा सा काम था। कोई भी काम हो ना तो गुलाम को हुक्म कर दिया करें, गुलाम हाजिर है। सालन मेरा चढ़ा हुआ है, मैं एक मिनट, आपको अपने सालन की पड़ी है और इधर जो हमारा दिल जल के तबाह हुआ ना उसका क्या होगा है? कम वक्त इस वक्त कौन आ गया? आप इधर ही रहिएगा, मैं देख कर आती हूँ, इधर ही रहिएगा। अम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? किसी काम में बिजी होंगी, खोल देंगी। सो ना गई हो कहीं?
अम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कहाँ थी? अम्मी देखे कितना खूबसूरत ड्रेस है ना। अम्मी बताए ना, अच्छा है ना? ये तो बहुत महंगे हैं। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हयान ने दिलाया। माहीन, हयान ने क्यों? अम्मी प्लीज अभी कोई लेक्चर मत देने लग जाइएगा मुझे, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है। तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए था ना। कहाँ सिलती है किसी की? कोई बात नहीं माही, बहुत अच्छा है, लगा के तो दिखाओ। अब किस मुश्किल में बता दिया मुझे। बेटा, जब किसी की उम्मीद टूटती है ना तो वो खुद भी टूट जाता है। उरूज के साथ भी यही हुआ है, मगर मोहब्बत और खुलूस से टूटे हुए इंसान को भी जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है। मामा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं। आप उरूज को थोड़ी सी तवज्जो देंगे ना तो वो खुद आपकी तरफ आने लगेगी। उरूज बहुत अच्छी लड़की है शाहज़ेब। बेटा, मैं समझती हूँ कि आपको ये सब कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब अभी तक नाराज है? भला मैं क्यों नाराज हूँ? यार, आई नो उस दिन मैं गुस्से में के साथ ही बोल गया। मुझे इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। सॉरी। शाहज़ेब बेटा, बड़ा भाई माफी मांग रहा है, बात खत्म कर देना। अपनों से नाराजगी अच्छी बात नहीं होती। इट्स ओके भाई, मैं नाराज नहीं हूँ। अब मैं थक गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ बस। माहीन रुको। बेटा, वॉशरूम का शावर तुम जानती हो ना खराब है, तुम दूसरे बाथरूम में नहा लो। अम्मी इतने दिनों से कह रही हूँ कि बनवा लें, सुनती ही नहीं आप बात कोई। अब गर्मी में बैठी रहूं मैं, दाव चाड़ लिया। माहीन, बाथरूम में कौन है? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। गर्मी में चक्कर आ गए, कहाँ फंस गया मैं। बाथरूम में कौन है? हेमन जी। बेटा, वो खाना वाना खाओ, तुम आराम से रिलैक्स हो जाओ, मैं ये उठा लूंगी। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का, मैं ये समेट देती हूँ ना। मैं उठा लूंगी ना, जाओ तुम कुछ खा लो, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी तुम्हें। जाओ, शाबाश। आप यहाँ अकेली बैठी हैं? क्यों, आपको मेरे अलावा भी यहाँ कोई नजर आ रहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप कुछ उदास लग रही हैं। जब इंसान की जिंदगी से खुशियां रूठ जाती हैं तो वो उदास हो ही जाता। खुशियां हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, बस थोड़ा सा तलाश करने की देर होती है। पता नहीं। एक्सक्यूज मी। मैंने बच्चियों को उनके कमरे में भेज दिया है।
अब आप जाइए। अरे अच्छी सलाह दी आपने मुझे, हालत खराब कर दी आपने मेरी। मैं क्या करती? आप जाने की कीजिए, आइए मेरे साथ। अच्छा तुम जाके चेंज तो करो, मूड तो ठीक करो अपना। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ मेरी जान, जाओ। अच्छा बहुत देर से आए ऑफिस से? जी मामा, वो एक्चुअली यूके से कुछ डेलीगेट्स आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग थी। आपने खाना खाया? हम लोगों ने खा लिया। एमन के वालिद साहब आ गए हैदराबाद से। पिछली बार भी मुलाकात कहाँ हुई थी? उनकी अम्मी बता रही थी कि वो किसी काम से हैदराबाद गए हुए। मामा एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। आप एमन से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि शाहजेब और उरूज के साथ साथ आपकी भी रस्म कर दूं। जी। हमने तो उनके घर के काफी चक्कर लगा लिए। अब एमन से कहो कि अपने पेरेंट्स को भेजे, ताकि वो भी रस्म के मुतालिक जो मामलात हैं वो मिल बैठ कर तय कर लें, और अगर हमारा घर बार भी देखना चाहें तो देख लें। ठीक है मामा, मैं एमन की वालिदा से बात कर लूंगा, वो आपसे आके बात कर लेंगे। मामा से नहीं, उनके वालिद से भी। उनके एक्चुअली एमन के जो वालिद हैं वो अक्सर काम के सिलसिले में बिजी होते हैं थोड़े से। एमन के वालिद खुश तो हैं इस रिश्ते पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो... नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनसे कह दूंगा, आप फिक्र ना करें। रशीद साहब इस तरह छुपकर चोरों की तरह क्यों गए? तो कर क्या रहे थे यहाँ? और अम्मी ने उन्हें इस तरह छुपकर बाहर क्यों निकाला? कुछ तो गलत है, कुछ तो है जो अम्मी हमसे छुपा रही है। हेलो, क्या वो सो गई थी क्या? नहीं। मामा ने तुम्हारे पेरेंट्स को घर पे बुलाया एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए। कह दूंगी मैं अम्मी से। यार यही तो प्रॉब्लम है। मामा का इसरार है कि तुम्हारे वालिद को भी वहां पर होना जरूरी है, तो तुम्हारे वालिद से मिलना चाहती हैं। कसम से कभी कभार मैं सोचता हूँ कि काश हमने कह दिया होता कि तुम यतीम हो। तुम्हारे वालिद की बात को छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे डर है कि अगर ये झूठ मामा के सामने आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपकी गलती है ना यार, आपकी वजह से हुआ ये सब। नहीं छुपाना चाहिए था आपको अपनी मामा से। अब आप उनको सब सच सच बता दें, वो ना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं। मैं बस जान छुड़ाना चाहती हूँ अब इस मसले से। क्या हो गया हेमन? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा यार। मैं तंग आ गई हूँ यार। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी टेंशन सर पे खड़ी होती है। अरे हुआ क्या है? इतना गुस्से में क्यों हो तुम? हेमन मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे बता दो। हेलो?
वैसे भाभी, मैं सोच रही थी हम बड़ों में तो आपस में बात हो गई है, बच्चे घर के ही हैं, क्यों ना हम इनकी कोई रस्म कर दें ताकि अपने खानदान वालों को भी इत्ला कर सकें। अरे वाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी आप दोनों से यही बात करने वाली थी। देखा आपने, दिल को दिल से राह होती है। आपने सोचा और मेरी जुबान पर आके। अयाज, आप क्या कहते हैं? अयाज क्या कहेंगे भाभी? मेरी बेटी अरूज, फैसला तो मैं करूंगी। मेरा मतलब है कि देखे ना, ये शादी और इनकी रस्में तो औरतों का काम है और अयाज इन कामों में कहाँ दिलचस्पी लेते हैं। जी भाभी, सानिया ठीक कह रही है। बच्ची की रस्म है, सानिया को पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। अरे अरूज, अच्छा हुआ आप भी आ गई। आप मुझे बताएं कि आप अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से करेंगे? अच्छा है ना, सारी बातें पहले ही डिसाइड हो जाएं। अरे अरूज को क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, शर्मा गई। वैसे भी मैंने तो इसकी तरबियत ही ऐसी की है, बड़ों का लिहाज, तमीज, शर्म। आप देखिए ना, आजकल की लड़कियां तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करती हैं। अब अपने बयान वाली को देख लें। इमन, बेटा मैंने नाश्ता निकाल दिया है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तुम ऐसा करना कि तुम ऑफिस में जरूर कुछ खा पी लेना। हाँ? अम्मी, वो कल मैं जाते हुए मेरा बैलेंस डलवा दीजिएगा, पैकेज खत्म हो गया मेरा। हर वक्त फोन पे लगी रहोगी तो यही होगा ना। पता नहीं किससे लंबी लंबी बातें करती है। अच्छा, और आप जो रात रात को किसी से बातें करती हैं, हमने तो आपसे कभी नहीं पूछा। कंट्रोल करो अपनी जबान को। अपनी माँ से बात कर रही हो, हद होती है बदतमीजी की। ये सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? बाकी कोई कुछ भी करता रहे, अपने आप को यहाँ कोई नहीं देखता, सब मुझे टोकते हैं। अयान, अयान, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो। प्लीज अरूज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अयान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे कहा मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपको तो कोई कुछ नहीं कहता, सब मुझे ही बातें सुनाते हैं यहाँ पर। आपको पता है आपकी वजह से चाची ने कितनी बातें सुनाई है मुझे। तुम मम्मा की टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूंगी। समझाना है तो अपने आप को समझाइए। आपका रिश्ता शाहजेब से तय हो गया है। मैं उस रिश्ते को नहीं मानती। अगर नहीं मानती तो अपने पेरेंट्स को बताएं, मुझे नहीं। आयान, वो मुझे ना सीडीज लेने जाना है, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? शाहजेब, तुम इनको सीडीज दिलवा दो। मुझे एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे देर हो रही है। ऑफ कोर्स भाई, आप जाएं, मैंने ड्रॉप कर दूंगा। समझ में नहीं आता है कि माहीन की जबान को कैसे कंट्रोल में करूं। जो मुंह में आता है बोल देती है। अब ऐसी तालीम का भी क्या फायदा जो इंसान को इतनी तमीज न दे सके कि किस वक्त क्या बात करनी है। अम्मी, मैंने कल खुद रशीद साहब को यहाँ से जाते हुए देखा, और जिस अंदाज से वो छुपते छुपाते यहाँ से जा रहे थे ना, आप भी जानती हैं, क्योंकि आप ही उनको। तुम कहना क्या चाह रहे हो? बस ये कि जो छुपाया जाता है या तो वो गलत होता है या गुनाह।
तुम अपनी माँ पे शक कर रही हो? जो मैंने देखा है वो बता रही। खैर, मेरे ख्याल से जो भी हो रहा है अम्मी वो गलत है। अल्लाह हाफिज। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं किया। एमन क्या हुआ है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ नहीं। तो तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है यार? रात में भी तुमने ढंग से बात नहीं की मुझसे। बस मेरा मूड नहीं हो रहा। हाँ वो तो ठीक। हाँ अच्छा, मैं आ रहा हूँ, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके। एमन वो एक्चुअली एक दोस्त आया हुआ बाहर, एक जरूरी पेपर्स लेने हैं मुझे, मैं लेकर आता हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। मगर जाओ। एमन, रोज तुम बहुत खुश हो ना तुम आयान के साथ? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी खुशियां छीनकर मैं तुम्हें सुकून में रहने दूंगी? उरूज, तुम गलत समझ। खामोश, तुम सिर्फ सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयान की जिंदगी में तो तुम आ जाओगी, लेकिन उस घर में तुम्हारा एक पल भी मैं सुकून से गुजरने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी भी अगर तुम्हारे लिए मुसीबत ना बने ना, तो मेरा नाम अरूज नहीं। याद रखना इस बात को। अजी आप ही की तो सुन रहे हैं, आप बोले तो। हाँ मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है रशीद साहब कि मैं क्या करूं। आप जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए किया है, लेकिन वही मुझे गलत समझ रही है, मुझ पे शक कर रही है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि निकाह वाली बात जो है आप अपनी बच्चियों को बता दें, लेकिन आप सुनते कहाँ मेरी? नहीं 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 रशीद साहब, अभी नहीं। मैं जानती हूँ ना, मसला हो जाएगा। मैं खुद उन्हें बताना चाहती हूँ ये बात, आराम से। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो भाई आप उनको बता देते कि आप उनके घर आ रहे हो। जो मजा अचानक जाने में आएगा ना, उसकी बात ही कुछ और होगी। एक धमाका सा हो जाएगा ना। मैं हेमन का वो चेहरा देखना चाहता हूँ जब उसे पता चलेगा कि मेरा निकाह उसकी माँ के साथ हो गया। बड़ा ताव दिखाया था उसने मुझे, मेरी बेइज्जती की थी ना उसने। अब गिन गिन के एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा उससे मैं। सारी जिंदगी मजा चखेगी मेरी बेइज्जती करने का, बर्दाश्त करेगी मुझे, और वो भी अपने घर में रह के। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा तुम भी कोई चीज हो। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वो मालिक मकान ने मेरा घर खाली करवा दिया। तो यहाँ क्यों आए हैं? तो यहाँ नहीं आता तो मैं कहाँ जाता? अरे घर पे आके मेरा आखिर। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? हम दोनों ने निकाह कर लिया आपस में।
बाहर निकालेगा मुझे यहाँ से? यहीं पे रहूंगा, यहीं पे। अबे जा, हमारी बेगम रहेगी, वही तो हम रहेंगे ना। है मैं अब यहाँ इस घर में इस अजियत में नहीं रह सकती। घर छोड़ के जा। आप ही